हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस छोटी सी कहानी में। अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। चलो शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, मेरे भाई ने मेरे साथ गंदी हरकत की। इस कारण मेरा खून निकलने लगा और मेरा पेट भी दर्द होने लगा। उस रात घर पर कोई नहीं था। इसी मौके का फ़ायदा मेरे भाई ने उठाया और भाई मेरे कमरे में आ गया और उन्होंने मुझे अपने कमरे में खींच कर ले गए। मैं भाई को रोक रही थी, लेकिन भाई मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। मैं भाई से बार बार कह रही थी, बहुत दर्द हो रहा है। तो भाई ने कहा, तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। मैं बोली, भाई मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा कोई अपनी ही बहन के साथ करता है भला? मेरा भाई खून निकाल रहा है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। यह सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। अब मैं मम्मी पापा को क्या मुँह दिखाऊंगी? आज मेरा भाई मेरे साथ जो कुछ भी करने वाला था, इन सब बातों से मैं एकदम अनजान थी। मुझे मेरे भाई से इस सब बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वह इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। मेरे मना करने के बाद भी मेरा भाई सब करता रहा। मेरा नाम रीना है। मैं 20 साल की हूँ और मेरा एक भाई भी है। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है। मेरी माँ को गुजरे हुए 5 साल हो गए। मेरे पापा एक ऑफिस में काम करते हैं। मैं और मेरा भाई हम दोनों कॉलेज जाते हैं, लेकिन जब छुट्टी होती थी तो हम दोनों ही अकेले घर पर होते थे। एक दिन की बात है, जब मेरे पापा ऑफिस के काम से बाहर गांव जाना पड़ा था। पापा ने कहा, मुझे आने में टाइम लगेगा तो तुम अच्छे से रहना। पापा की फ़्लाइट शाम 8 बजे की थी, इसलिए पापा 6 बजे ही घर से निकल गए। कॉलेज के साथ साथ मेरा भाई कपड़े सिलने का काम भी करता था, लेकिन मुझे कपड़े सिलने की मशीन से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं मशीन के पास नहीं जाती थी। एक बार मुझे मशीन की सुई चुभ गई थी, इसलिए मैं उसके पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पापा के जाते ही भाई मेरे कमरे में आया। मैं पढ़ाई कर रही थी। उन भाई ने कहा, मेरे कमरे में चलो, तुमसे कुछ काम है। मैंने कहा, अभी नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है। भाई मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गया और फिर मुझे कहने लगा, आज मैं तुम्हें कपड़े सिलना सिखाऊंगा। मैंने कहा, मुझे कपड़े सिलने से डर लगता है। भाई ने कहा, तुम बैठो, मैं सिलता हूँ, सिर्फ तुम देखते रहना। भाई चला रहे थे, इसलिए मेरा मन भी कर दिया कि मैं भी कपड़े सिलाई करूँ, तो मैं भी सिलाई करने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी तो मेरा भाई किचन में पानी लेने के लिए गया और अचानक मेरी उंगली मशीन में फंस गई। फिर मैं भाई को आवाज़ लगाई। भाई दौड़ते दौड़ते आए। यह सब देखकर भाई के तो होश उड़ गए थे। मैंने कहा था न भाई, मुझे नहीं सीखना। देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। उंगली से खून निकलने लगा और दर्द भी बहुत तेज हो रहा है। फिर भाई उंगली निकालने लगे और दर्द और भी ज़्यादा होने लगा और खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाई जितनी उंगली हिलाता उतना ज़्यादा दर्द होने लगा। मैंने भाई से कहा, ज़्यादा हिलाओ मत, दर्द हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार उंगली निकल ही गई, पर उंगली में बहुत चोट लगी थी, इसलिए हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इलाज कर दिया। तो बाद में उंगली ठीक हो गई। फिर हम
घर पर आया और रात को यहीं जैसे कि रात हुई भैया मेरे कमरे में आया और मेरे साथ में वह सब किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिले, जिससे हम आपको और भी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।